तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 26 मार्च शनिवार। पहला पाठ नबी होसिया का ग्रंथ, अध्याय 6, पद संख्या 1 से 6। आओ हम प्रभु के पास लौटे, उसने हमको घायल किया, वही हमें चंगा करेगा। उसने हमको मारा है, वही हमारे घावों पर पट्टी बांधेगा। वह हमें 2 दिन बाद जिलाएगा, तीसरे दिन वह हमें उठाएगा और हम उसके सामने जीवित रहेंगे। आओ हम प्रभु का ज्ञान प्राप्त करने का प्रयत्न करें। उसका आगमन भोर की तरह निश्चित है। वह पृथ्वी को सींचने वाली हितकारी वर्षा की तरह हमारे पास आएगा। हे इफ्राइम, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? हे यूदा, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? तुम्हारा प्रेम भोर के कोहरे के समान है, ओस के समान जो शीघ्र ही लुप्त हो जाता है। इसलिए मैंने नबियों द्वारा तुम्हें घायल किया, अपने मुख के शब्दों द्वारा तुम्हें मारा है, क्योंकि मैं बलिदान की अपेक्षा प्रेम और होम की अपेक्षा ईश्वर का ज्ञान चाहता हूँ। यह प्रभु की वाणी है। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 18, वाक्य संख्या 9 से लेकर 14 तक। कुछ लोग बड़े आत्मविश्वास के साथ अपने को धर्मी मानते और दूसरों को तुच्छ समझते थे। ईसा ने ऐसे लोगों के लिए यह दृष्टांत सुनाया। 2 मनुष्य प्रार्थना करने मंदिर गए, एक फरीसी और दूसरा नाकेदार। फरीसी तन कर खड़ा हो गया और मन ही मन इस प्रकार प्रार्थना करता रहा, ईश्वर, मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ कि मैं दूसरे लोगों की तरह लोभी, अन्यायी, व्यभिचारी नहीं हूँ और ना ही इस नाकेदार की तरह ही। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास करता हूँ और अपनी सारी आय का दशमांश चुका देता हूँ। नाकेदार कुछ दूरी पर खड़ा रहा, उसे स्वर्ग की ओर आंख उठाने तक का साहस नहीं हो रहा था। वह अपनी छाती पीट पीट कर यह कह रहा था, ईश्वर, मुझ पापी पर दया कर। मैं तुमसे कहता हूँ, वह नहीं, बल्कि यही पाप मुक्त होकर अपने घर गया, क्योंकि जो अपने को बड़ा मानता है वह छोटा बनाया जाएगा, परंतु जो अपने को छोटा मानता है वह बड़ा बनाया जाएगा। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, चालीसा का पवित्र काल हमारे लिए ईश्वर की ओर मुड़कर वापस आने का अवसर होता है। ईश्वर के प्रेम को गहराई से अनुभव करने का अवसर होता है और इसलिए हम कह सकते हैं कि यह काल परिवर्तन का काल होता है, जहाँ पर हम अपने स्वभाव में परिवर्तन लेकर आते हैं, अपने मनोभाव में परिवर्तन लेकर आते हैं, अपने रिश्तों में परिवर्तन लेकर आते हैं और अपने सभी क्रियाकलापों में परिवर्तन लेकर आते हैं। यह परिवर्तन हमें ईश्वरीय प्रेम को गहराई से समझने का अवसर देता है और हम में एक नयापन लेकर आता है, जहाँ पर हम लोग अपने रिश्ते को ईश्वर के साथ नया करते हैं, अपने रिश्ते को एक दूसरे के साथ में नया करते हैं और यह नयापन हमारे लिए
ईश्वर की ओर से दिया हुआ अनमोल उपहार है। आज के दोनों पाठ हम लोगों को विशेष रूप से किस प्रकार से ईश्वर की ओर मुड़कर वापस आना है, इसके बारे में मनन चिंतन करने का अवसर देती है। आज का पहला पाठ नबी होशया के ग्रंथ से लिया गया है, जहाँ पर नबी होशया अपने लोगों को प्रभु की ओर मुड़कर वापस आने के लिए आह्वान करता है। हम वचन में पढ़ते हैं, आओ हम प्रभु के पास लौटें, उसने हमको घायल किया, वही हमें चंगा करेगा। उसने हमको मारा, वही हमारे घावों पर पट्टी बांधेगा। हम जानते हैं कि नबी होशया के दिनों में इस्राएलियों की स्थिति बहुत ही दयनीय थी। वे लोग मूर्ति पूजा करने में पहले थे। वे लोग बाल नामक देवता की पूजा आराधना करते थे, उन्हें बलिदान और होम चढ़ाते थे। वे लोग पाप में जीवन जीते थे और इस प्रकार से उनका नाता ईश्वर के साथ बिल्कुल ही टूट गया था। उनका कोई भी रिश्ता ईश्वर के साथ में नहीं था। और इन दिनों में नबी होशया ईश्वर का भक्त था, वह धार्मिकता का जीवन जी रहा था और इसलिए नबी होशया को प्रभु की वाणी अपने लोगों के लिए यह कहती है कि तुम मेरे लोगों के पास जाओ और उन्हें मेरे पास वापस लेकर आओ। और इसलिए हम देखते हैं कि नबी होशया अपने लोगों के पास जाते हैं, उनके दुखों को देखकर, उन पर होने वाले अत्याचार को देखकर, उनके आने वाले संकटों को देखकर, और इसलिए कहेंगे कि उसने हमें मारा है। क्यों मारा है? क्योंकि हम लोगों ने स्वयं अपनी ओर से ईश्वर से रिश्ता तोड़ दिया है और इसलिए जो भी विपत्तियां हमारे जीवन में आ रही हैं वह हमारा ही किया कराया है और इसलिए हमें ईश्वर की ओर अभिमुख होकर वापस लौटकर आना है और ईश्वर हमारी मलहम पट्टी करेगा, हमको नया जीवन देगा। हम वचन में पढ़ते हैं, वह हमें 2 दिन बाद जिलाएगा, तीसरे दिन वह हमें उठाएगा और हम उसके सामने जीवित रहेंगे। प्रभु में जीवित रहने के लिए और अपने जीवन को भली भांति जीने के लिए वह लोगों को ईश्वर की ओर वापस लेकर आने की कोशिश करता है और उन्हें आग्रह करता है कि तुम्हें जीवन जीना है और तुम्हें जीवित रहना है तो ईश्वर की ओर अभिमुख होना आवश्यक है। नबी होशया आगे कहते हैं, आओ हम प्रभु का ज्ञान प्राप्त करने का प्रयत्न करें। आज के पाठ का सबसे मूल विषय यही है कि प्रभु के ज्ञान के विषय में जानने की कोशिश करना। इब्रानी भाषा में ज्ञान को यदा कहते हैं और यदा का अर्थ केवल बौद्धिक ज्ञान नहीं होता है, इसका अर्थ इससे कहीं अधिक होता है। इसका अर्थ यह होता है कि व्यक्तिगत संबंध के बारे में ज्ञान, व्यक्तिगत संबंध के बारे में ज्ञान को ही यदा कहते हैं और इस प्रकार से ईश्वर यह चाहता है कि उसकी निजी प्रजा इस्राएल उसके बारे में व्यक्तिगत रूप से जाने और पहचाने, उसके प्रेम को गहराई से महसूस करे, उसकी क्षमाशीलता को अपने जीवन में अनुभव करे। और इसी ज्ञान के बारे में नबी होशया अपने लोगों से कहते हैं कि आओ हम प्रभु के ज्ञान के बारे में जानने की कोशिश करें। अर्थात वे कहते हैं कि तुम लोग व्यक्तिगत रूप से ईश्वर से अपने संबंध को जानो और पहचानो और उसी जानने और पहचानने में ही तुम्हारी भलाई है, क्योंकि जब तुम उसे व्यक्तिगत रूप से जानोगे, पहचानोगे और पूर्ण रूप से जानकारी प्राप्त कर लोगे तो वह तुम्हें अपनी कृपा से भर देगा। तब तुम उसके प्रेम को भली भांति जान पाओगे और इसी जानकारी को प्राप्त करने के लिए नबी होशया अपने लोगों को ईश्वर के पास वापस लेकर आने की कोशिश करता है। यह ज्ञान ऐसा ज्ञान है जो उनके व्यक्तिगत जीवन में परिवर्तन लेकर आएगा।
ईश्वर को पहचानने के लिए, ईश्वर के प्रेम को जानने के लिए, ईश्वर के प्रेम को गहराई से अपने व्यक्तिगत जीवन में महसूस करने के लिए मदद करेगा। और यह वही ज्ञान है जिनके माध्यम से वे लोग ईश्वर के सच्चे स्वरूप को पहचानने में समर्थ होंगे। और इसका परिणाम यह होगा कि इस ज्ञान के द्वारा उनके जीवन में एक परिवर्तन आएगा। वे लोग ईश्वर की ओर अभिमुख होंगे। जो देवी देवताओं की पूजा करते हैं, जो मूर्तियों की पूजा करते हैं, उनको छोड़कर वे लोग सच्चे ईश्वर के प्रति ईमानदार रहेंगे, सच्चे ईश्वर को अपने हृदय से पूजेंगे। और इसलिए नबी होशया कहते हैं, उसका आगमन भोर की तरह निश्चित है, वह पृथ्वी को सींचने वाली हितकारी वर्षा की तरह हमारे पास आएगा। अर्थात ईश्वर का आना निश्चित है। ईश्वर की योजना उनके जीवन में निश्चित रूप से घटित होने वाली है और इसलिए उन्हें संभल कर अपने जीवन को बिताना है, क्योंकि नबी होशया कहते हैं, तुम्हारा प्रेम भोर के कोहरे के समान है, ओस के समान जो शीघ्र ही लुप्त हो जाती है। यहाँ पर नबी होशया अपने लोगों को चेतावनी देते हुए कोहरे का प्रयोग करते हैं, ओस का प्रयोग करते हैं। हम देखते हैं कि रात के समय कोहरा घना होता है, ओस की नन्ही नन्ही बूंदें घासों पर आकर पड़ जाती हैं, लेकिन जैसे ही सूर्य का प्रकाश तेज होने लगता है, कोहरा और ओस दोनों गायब हो जाती है, दोनों वाष्पीकृत होकर आसमान की ओर उड़ जाती है। ठीक वैसे ही उनके जीवन में होता है। उनके जीवन में ईश्वर का प्रेम तो बना रहता है, लेकिन जब भी उनके जीवन में लोभ आता है, लालच आता है, ईर्ष्या आता है, वे लोग गिर जाते हैं और ईश्वर के प्रति बेईमानी का जीवन जीने लगते हैं। और इसलिए नबी होशया ईश्वर की ओर से कहता है, इसलिए मैंने नबियों द्वारा तुम्हें घायल किया, अपने मुख के शब्दों द्वारा तुम्हें मारा है, क्योंकि मैं बलिदान की अपेक्षा प्रेम और होम की अपेक्षा ईश्वर का ज्ञान चाहता हूँ। ईश्वर के प्रति उसी प्रेम को जिसने उसे अपने लोगों के ऊपर दिखाया था, अपने जीवन में अनुभव करने के लिए नबी होशया उन्हें बुलाते हैं। उस सच्चे ईश्वर के सच्चे स्वरूप को पहचानने के लिए और उसी स्वरूप को पहचानते हुए अपने जीवन में परिवर्तन लाने के लिए ईश्वर के ज्ञान के लिए लोगों को आग्रह करते हैं कि उन्हें ईश्वर का ज्ञान अपने जीवन में लेकर आना है, ईश्वर का ज्ञान से परिपूर्ण होना है। यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज के सुसमाचार में यीशु ईश्वर की ओर मुड़कर आने का एक और मार्ग बताते हैं और वह मार्ग है विनम्रता का मार्ग। और इसी विनम्रता को बताने के लिए ईश्वर उन्हें एक दृष्टांत सुनाते हैं कि जहाँ पर एक फरीसी और नाकेदार प्रार्थना करने के लिए मंदिर जाते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार से फरीसी तन कर खड़ा होकर वह अपनी प्रार्थना को ईश्वर के सामने रखता है। वह अपने अहंकार से प्रेरित होकर जो कुछ वह है उसे ईश्वर के सामने प्रकट करता है। और वहीं दूसरी ओर नाकेदार जो विनम्र होकर पछतावा करता है और ईश्वर की आशीष प्राप्त कर वह वापस जाता है। प्रार्थना हमारे लिए आईने का काम करता है। जब हम अपनी प्रार्थना में विनम्रता का स्वभाव लेकर आते हैं, तब हमारा स्वभाव उस नाकेदार की भांति होता है। जब हम उस आईने में अपने आप के कमजोरियों को देखने लगते हैं, अपने आप के पापों को देखने लगते हैं, अपने आप के जीवन को समझने लगते हैं और हमारा स्वभाव विनम्र हो जाता है और उसी विनम्रता से हम लोग ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और ईश्वर की अनुकंपा हमारे जीवन में होती है। लेकिन वहीं दूसरी ओर जब हम अपनी प्रार्थना में बाह्य आडंबर को लेकर आते हैं, घमंड को लेकर आते हैं, अहंकार को लेकर आते हैं, तब वह आईना हमारी वास्तविक स्थिति को दर्शाती है, जहाँ पर हम अपने आप को अच्छा मानते हैं, भला मानते हैं, ईमानदार मानते हैं, वहीं दूसरी ओर को तुच्छ समझते हैं, अपने आप को योग्य मानते हैं और दूसरे लोगों को अयोग्य समझते हैं।
एक तरह से हम कहें तो हम दूसरों से तुलना करने लगते हैं, अपने आप को अच्छा बताते हैं और दूसरे लोगों को बुरा बताते हैं। और इसलिए प्रभु वचन के अंत में कहते हैं, क्योंकि जो अपने को बड़ा मानता है वह छोटा बनाया जाएगा, परंतु जो अपने को छोटा मानता है वह बड़ा बनाया जाएगा। यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज प्रभु यीशु हमारे सामने एक बड़ी चुनौती रखते हैं। क्या हम अपनी प्रार्थना में विनम्रता का स्वभाव लेकर आते हैं? और यदि हम विनम्रता का स्वभाव लेकर आते हैं तो वह प्रार्थना हम लोगों को अपने स्वभाव से परिचित होने के लिए मदद करती है। हम अपने आप के सच्चे स्वरूप को ईश्वर के सामने प्रकट करने में समर्थ हो पाते हैं और ईश्वर की अनुकंपा, ईश्वर की क्षमाशीलता को अपने जीवन में अनुभव कर पाप मुक्त हो जाते हैं और इस प्रकार से ईश्वर की दृष्टिकोण में हम कृपा पात्र बन जाते हैं। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें कि हमें प्रभु विनम्रता का स्वभाव दे और उसी स्वभाव को धारण कर इस 40 के काल में हम प्रभु की ओर प्रत्येक दिन के जीवन में वापस आ सकें। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, तुझसे मिले हुए हर एक वरदानों के लिए प्रभु धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद प्रभु आज के इन पवित्र वचनों के लिए जो हमें स्पर्श कर रहा है। धन्यवाद प्रभु इन वचनों के द्वारा तू हमें प्रेरणा दे रहा है कि हम तेरी ओर अभिमुख होकर इस पवित्र काल में बारंबार वापस आ सके, तेरे प्रेम को, तेरे क्षमा को, तेरे दया को अपने जीवन में अनुभव करने में समर्थ हो पाए। हमें बल दे प्रभु कि जिस प्रकार से नबी होशैया अपने लोगों को प्रेम और ईश्वर के ज्ञान से परिपूर्ण होकर ईश्वर की ओर अभिमुख होने के लिए बुलाता है, ठीक वैसे ही प्रभु हम तेरे ज्ञान से परिपूर्ण हो जाएं, ताकि हम तेरे सच्चे स्वभाव को जान पाएं। तेरे स्वभाव को जानते हुए हम विनम्रता के साथ अपनी प्रार्थना में तेरे साथ जुड़ सकें और तेरे क्षमा को, दया को, कृपा को अपने जीवन में अनुभव करते हुए अपने जीवन को जी सकें और दूसरों को भी प्रेरित कर सकें। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी वाणी वाणी